यह घटना समुद्र में सच में हुई थी। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तभी उनके कांटे में लगभग 200 किलो की एक बड़ी स्वॉर्ड फिश फंस गई। नाव पर मौजूद लोग काफी खुश थे और उसे ऊपर खींचने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र के अंदर से एक दूसरी बड़ी मछली आई और उस स्वॉर्ड फिश पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में आसपास का पानी खून से लाल हो गया। थोड़ी तेज हलचल के बाद वह घायल स्वॉर्ड फिश उस बड़ी मछली के साथ गहराई में चली गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नाव पर मौजूद लोग घबरा गए। अच्छी बात यह थी कि रील अभी भी तेजी से घूम रही थी, जिससे साफ था कि नीचे कोई बड़ी मछली अब भी कांटे में फंसी हुई है। कप्तान ने तुरंत डंडा पकड़कर पूरी ताकत से लाइन खींचनी शुरू की, लेकिन डंडा इतना मजबूत नहीं था। कुछ ही पलों में वह नीचे से टूट गया और बड़ी मछली उसे समुद्र में खींच ले गई। कुछ ही समय में कप्तान को काफी नुकसान हुआ। न सिर्फ कीमती मछली चली गई, बल्कि उसकी पसंदीदा फिशिंग रॉड भी टूट गई, जिसे वह लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद उसने तुरंत फोन करके अपने दोस्त जोशी को बुलाया, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर था। जोशी बिना देर किए अपनी छोटी नाव लेकर वहां पहुंच गया। वह उस बड़ी मछली को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा मजबूत कार्बन फाइबर की समुद्री रॉड तैयार की। उसने इलेक्ट्रिक रील लगाई और कांटे पर करीब 2.5 किलो का वजन बांधा। बड़े चारे की कमी के कारण उसने एक साथ कई छोटे ऑक्टोपस के टुकड़े कांटे में लगाए। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने चारा और वजन को समुद्र में डाल दिया। इलेक्ट्रिक रील की मदद से चारा लगभग 500 मीटर गहराई तक पहुंच गया। इस तरह की रील में ज्यादा ताकत नहीं लगती, लेकिन मछली पकड़ने का मजा थोड़ा कम हो जाता है। कुछ ही मिनटों में रील की मदद से एक छोटी मछली पकड़ में आ गई। उसका आकार इतना ठीक था कि उसे बड़ी मछली के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। जोशी ने उसे कांटे में लगाया और फिर से समुद्र में डाल दिया। इंतजार के दौरान बाकी लोग भी कुछ छोटी बड़ी मछलियां पकड़ते रहे। समय काटने के लिए जोशी ने एक साधारण हाथ वाली रॉड उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पकड़े, इलेक्ट्रिक रील में अचानक भारी खिंचाव महसूस हुआ। नीचे से आती हलचल देखकर साफ था कि इस बार कोई बड़ी मछली, शायद शार्क, फंसी है। जोशी ने तुरंत रॉड संभाली और सावधानी से लाइन खोलनी शुरू की ताकि मछली थक जाए। काफी देर तक लाइन छोड़ने के बाद जब लगा कि मछली की ताकत कम हो गई है, तब उसने धीरे धीरे लाइन खींचनी शुरू की। कुछ समय बाद पानी के अंदर एक बड़ी शार्क साफ दिखाई देने लगी। उसके पीछे एक और शार्क भी तैर रही थी। नाव पर मौजूद लोग मिलकर लाइन खींचने लगे। आपसी तालमेल से आखिरकार करीब 200 किलो से ज्यादा वजन वाली एक टाइगर शार्क को सतह तक ले आया गया। टाइगर शार्क समुद्र की आक्रामक मछलियों में से एक मानी जाती है। संभव है कि उसी ने पहले स्वॉर्ड फिश पर हमला किया हो, लेकिन यह एक संरक्षित प्रजाति है, इसलिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। कुछ तस्वीरें लेने के बाद शार्क को वापस समुद्र में छोड़ दिया गया।